चलिए हम देखते हैं आज हमने क्या ट्रेड ली, क्या माइंडसेट था, कितने लॉट्स का लिया, स्टॉप लॉस रखा कि नहीं रखा। तो ये है हमारी ट्रेडिंग जर्नल फॉर 3 जैन। तो सबसे पहले आज हमने फिर निफ्टी मिली, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और बहुत गलतियां की, लर्निंग भी उतनी ज़्यादा ही थी और लर्निंग का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी गलती मैंने जो ट्रेड में गलतियां की है, यही गलतियां मैं पिछले 2022 में करता आया हूं। क्योंकि आज का अगर वीडियो देखोगे तो ये मेरा पूरा 2020 का समझ जाओगे 2022 में क्यों मेरा इतना ज़्यादा लॉस हो रखा है और क्या रीज़न था। तो ये आज के ट्रेड में आपको अच्छे से समझ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन हुआ। मार्केट ओपन हुआ 9:15 यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये था, ये हमारा था, ये ट्रेंड लाइन था। 9:15 में ओपन हुआ। 9:15 में ओपन होने के बाद क्या किया इसने, 9:15 में ओपन होते ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन होते ही सबसे पहले इधर पे रेड कैंडल बनाई रेजिस्टेंस के सामने आते ही, और फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई। तो बुलिश कैंडल के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसएल हमारा छोटा होता और फिर हमारा टारगेट था यहाँ तक या फिर ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता, जैसे हमने देखा था इनसाइड कैंडल का ब्रेक होने के बाद। तो ये इधर आगे पहले हम ऑर्डर बुक चेक करते हैं। अपनी ऑर्डर बुक हमारे सबसे पहले ट्रेड में एंट्री थी 9:35 को। 9:35 चेक करेंगे। 9:35 को क्या हो रहा था, 9:35 ये कैंडल है 9:35। तो हमारी ट्रेड में एंट्री परफेक्ट एंट्री थी। क्यों परफेक्ट एंट्री थी, क्यों मैं इस बार परफेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि एंटर करने से पहले मैंने बहुत बार तीनों चार्ट्स में देखा और सबसे पहले ये देखा कि इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि ये टेस्ट हुआ है रेजिस्टेंस, इसने फिर से टेस्ट किया रेजिस्टेंस, या फिर से टेस्ट हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दिया इसने। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। एंट्री के बाद हमारा एसएल था, हमारा एसएल में लगाने जा रहा था। एसएल अब देखो इसमें मेरा माइंडसेट क्या था एसएल का। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, यहाँ से वो ऊपर जा रहा था। मैंने एसएल अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 1500 या 2000 कुछ प्लस चल रहा था। तो हमने पहले सबसे पहले लॉट्स कितने लिए, हमने लॉट्स लिए 240 लॉट्स लिए हमने सबसे पहले, ठीक है। नहीं 200 लॉट लिए। तो हमारी एंट्री 9:35 पे हुई, फिर हमने 200 लॉट लिए। मैं पहली सी में एंट्री कर रहा था 240 से, पर वो ज़्यादा लॉट के कारण बट उतना फंड्स नहीं था, तो 200 लॉट पे गया। तो सबसे पहली गलती यहाँ पे क्या हुई कि बहुत जितना अमाउंट था उससे एंटर कर दिया। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट से एंटर किया कि मैंने एंटर किया, बट एसएल लगाया था, ठीक है। एसएल लगाया था, क्योंकि यार दिख रहा है आपको ट्रिगर लगाया, तो मतलब एसएल लगाया था, ठीक है। एसएल क्या लगाया था, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाया था। तो चाहे 200 हो 300 हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब तक एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है, जितना आ रहा है लॉस कैलकुलेटेड है, तब तक नहीं चलता है। फिर से देख लेते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंट्री मारी, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा था, यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन लेके यहाँ आया। फिर भी हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, कुछ नहीं हुआ। वो फिर से ऊपर गया, उसे टेस्ट किया। अभी सबसे पहले मद्रास ट्रेडर भी खोल देते हैं, यहाँ टेस्ट किया, फिर इधर पे थोड़ा नीचे आना शुरू किया, फिर यहाँ से फिर बुलिश कैंडल बना के वो इधर गया। हमने ट्रेड में एग्जिट कब हुई ये चेक करते हैं। हमारी ट्रेड में एग्जिट हुई, कंप्लीटेड आया 12:15 पे हमारी एग्जिट हुई, राइट। हाँ 12:15 पे हमारी एग्जिट हुई। 12:15 कहाँ जाता है, 12:15 आता है ये वाले कैंडल पे एग्जिट हुआ। तो हमने ये पहले रिजेक्शन लिया, फिर ये ऊपर गया। पहले थोड़ा और इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे हमारे क्लियर दिखे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, एसएल हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा, ये गया, फिर रिजेक्शन लिया, हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, फिर से ये ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ। अभी यहाँ पर मद्रास ट्रेडर है। अभी मद्रास ट्रेडर इस ट्रेड के बाद हमें क्या समझाता है कि वेन एवर हमारा ट्रेड इज नियर टू मद्रास ट्रेडर, इट्स बेटर टू एग्जिट द ट्रेड और पोजिशन थोड़ी कम कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे मॉर्निंग में वीडियो भेजी थी, जिसमें उसमें हमें बोला, मतलब उसमें एक स्ट्रैटेजी थी कि जब भी वो अपने टारगेट के सामने आए, टारगेट के सामने आने के बाद थोड़े लॉट्स कम कर देना चाहिए था। तो मैं अगर आज लॉट्स कम कर देता तो मेरा शायद एसएल कभी हिट ही नहीं होता, और हिट होता तो मेरा कम लॉस में यहाँ पे जब अगर ये मेरा एसएल होता तो मेरा शायद एसएल भी बहुत कम ही रहता, मतलब मैंने प्रॉफिट पे ही एग्जिट मारा होता, टोटल प्रॉफिट में होता। बट ये लर्निंग हमारी सबसे पहली लर्निंग ये हो गई। चलो फिर से देखते हैं। फिर यहाँ पे रिजेक्ट होना है, तो यहाँ पे मेरा हो जाती थी कि चल यहाँ पे मैं कुछ लॉट बुक कर दे रहा हूँ, फिर बाकी लॉट के लिए मैं रिस्क कर सकता था, कोई बात नहीं। यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मेरा सबसे पहले एसएल हिट हुआ। एसएल हिट हुआ मेरा, क्योंकि कल हमारा सिंपल लॉजिक था, हमारा बाइंग पोजीशन जाएंगे, अगर जैसे इसको क्रॉस करेगा हमने वही किया, ठीक है। क्योंकि सेलिंग साइड हमने मना किया, 10 बार मना किया था। फिर हमने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे बुक कर लिया। तो हमने कितना लॉस बुक किया, हम लॉस भी चेक करते हैं। लॉस देखते हैं, हमने यहाँ पे बुक किया 1428 लॉस बुक कर लिया था हमने फर्स्ट ट्रेड में। और वो कितने, वो था सीई का ही था, राइट। हाँ सीई का था। तो
अभी फिर आते हैं यहाँ पे, फिर हमने दूसरा ट्रेड क्या लिया, फिर दूसरा ट्रेड हमने सी साइड ही लिया। सी साइड कितने लिया हमने, 12-18 पे लिया। 12-18 पे आ जाते हैं, 12-18 12-20 12-18 पे लिया, ठीक है। 12-20 और ये हुआ 15 से, और 15 इसके यहाँ पे हमने ट्रेड में एंट्री ली, क्योंकि यहाँ से मतलब अभी क्योंकि यहाँ पे बाइंग का था और मेरा एंट्री भी यहीं पे बना था इसलिए, तो मेरा यहाँ पे बाइंग का ही था, मुझे लगा था थोड़ा और आएगा तो मैं यहाँ और ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली। मेरी सबसे पहली एंट्री यहाँ पर हुई, उसके बाद फिर भी ट्रेड थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ, मतलब यहाँ पे एंट्री होने के बाद हल्का सा नीचे आया। उसके बाद मैंने एग्जिट पे मतलब ऐसे रखा था कि अगर वो बाई चांस फॉल ज्यादा तेजी से आ गया, मुझे लगा था नहीं आएगा क्योंकि स्लोली आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन भी आ गया था, पर जैसे आएगा मैं एग्जिट मार दूंगा। अब देखो मेरी एग्जिट मार दूंगा, मतलब कि ये जो ट्रेड है इसमें जैसे ये ट्रेड चल रही है, अगर ज्यादा ही तेजी से फॉल आ गया तो एग्जिट मार दूंगा, तो मैंने एग्जिट का बटन खोल के रखा था, ठीक है। तो वो नीचे आया, जब वो इसने ये कैंडल बनाई रिजेक्शन की, तो मुझे लग गया कि अब ये वापस से आ रहा है बाइंग में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ से मेरा ये यहाँ का रेजिस्टेंस लाइन है, अभी उसका सपोर्ट रीटेस्ट करने आ गया था प्रॉपर। तो यहाँ पे मेरा एक और क्वांटिटी ऐड करने जा रहा था, जैसे और क्वांटिटी ऐड करने गया तो अभी आप देखो एग्जैक्टली मेरा कहाँ से हुआ। तो क्वांटिटी ऐड करने हुआ मेरा यहाँ पे मैंने पूरा सेल कर दिया हुआ, यहाँ पे 5 यहाँ बाई किया मैंने, बाई करने के बाद मैंने इधर पे सेल कर दिया था कितने बजे, 12:30 पे। 12:30 में कहाँ पर था मार्केट, 12:30 पे यहाँ पे मार्केट था, 12:30। तो अभी 12:30 पे यहाँ पे मार्केट था और वो गलती से सेल हो गया। अभी पता ही है कि अगर मेरा एग्जिट होता, अगर मैंने लॉजिकली जब मैं प्राइस एक्शन से लेता हूँ तो मेरा एसएल ट्रिगर होता है, वैसे एग्जिट मार लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा गलती से एग्जिट हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट हो गया तो वैसे ही थोड़ा सा रेड कैंडल बनने लग गया। तो जैसे ही एग्जिट हुआ तो मैं पता नहीं मैंने क्या सोचा, क्या हो गया मेरे को, अचानक से मैंने पी ले लिया और वो भी और ज्यादा क्वांटिटी में। तो अभी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एग्जिट वो मेरा सी के साइड एग्जिट हो गया था, मेरा सेम ही उसमें हुआ, इसी में हमने लिया था। फिर हम देखते हैं कि हमने फिर यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था, फिर हमने पी की ट्रेड कहाँ पर ले ली, ठीक है। तो पी ट्रेड में हमने ये 12:32 पे पी की ट्रेड ले ली, ठीक है, 12:32 पे, और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, 320 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये हुआ 12:32 कहाँ पे आ जाता है, 12:30 एंड 35 30-32, तो यहाँ पे अभी इसमें मैंने पी की एंट्री ले ली, वो भी इस कुछ रीजन नहीं था, ये यहाँ मुझे पता था सपोर्ट पे आ चुका है, मेन सपोर्ट पे आ चुका है, फिर भी मैंने पता नहीं किस रीजन से मैंने जस्ट ऐसी विदाउट एनी लॉजिक ले ली, यहाँ पी में एंट्री ले ली। और जब विदाउट लॉजिक लेता, मैंने 10 बार बोला है कि मैं ऐसे लगाना रह जाता है मेरा, तो फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने लगे, यहाँ से ऊपर भी गया, फिर थोड़ा नीचे आए, मुझे यहाँ पे भी कट ऑफ कर देना चाहिए था, बट नहीं, जब भी बिना उसके एंट्री लेता हूँ तो मैं हमेशा होल्ड करके रखता हूँ, वो मेरी फिर से गलती हुई। और ये होल्ड करने वाली गलती मैं 2022 में इतनी बार की है, जिससे मेरे लॉसेस अभी तक देखोगे आप 70,000 के लॉसेस भी हुए हैं मेरे को, 40,000 30,000 जितने भी लॉसेस वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हुए हैं, गलत ट्रेड को होल्ड करते गया हूं। मैंने आपको कल भी बोला, मैंने फ्राइडे के लॉसेस में भी बोला था कि होल्ड नहीं करना है, ये गलती अवॉइड करेंगे, पर एक ये ट्रेड विदाउट एनी लॉजिक एंटर कर दिया तो मैंने ये गलती हो गई। नहीं तो हमारा एनालिसिस परफेक्ट बैठ रहा था, एनालिसिस हमारा एकदम सही जा रहा था, हमें यहाँ पे री एंट्री मैंने की भी थी, वो गलती से यहाँ पे एग्जिट मार दिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करनी थी पर गलती से एग्जिट हो गया वो। पर यहाँ पे ठीक है, मेरा पी साइड मैंने एंट्री ली, यहाँ पे रॉन्ग है, फिर रॉन्ग था, मुझे एग्जिट करना पर मुझसे एग्जिट हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे एग्जिट आप देखोगे कि पी यहाँ पे एग्जिट करना था, फिर मैं इसको ऑब्वियसली होल्ड करता गया, वो मेरे ऑपोजिट जाता गया, मैं फिर भी कट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये मेरे साथ अभी जस्ट मैंने जब ये 24,000 जिस दिन लॉस किया था उसी दिन 28,000 का प्रॉफिट किया था, उसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था जिस दिन मैंने अपने लॉस को जल्दी कट ऑफ कर दिया, पर यहाँ पे मैंने कट ऑफ नहीं किया, ये ऊपर जाता रहा, जब इस यहाँ तक नहीं पहुंच गया तो मैंने एग्जिट कितने बजे की होगी आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी एग्जिट, कितने बजे है, 2:19 पे एग्जिट है, और 2:19 पे कहाँ पर है ये, 2:19 इज हियर, 2:19 यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है। 2:19 में क्या हो चुका था, प्रीमियम ऑलमोस्ट उसका 1-2 कुछ हो चुका था, क्योंकि कितना हो गया था, चेक कर लेते हैं, प्रीमियम तो हमें दिखना चाहिए, प्रीमियम हुआ था 4 रुपीज़ हो चुका था हमारा प्रीमियम, हमने एंटर किया है कितने पे, 34 पे,
4 पे एग्जिट मारा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हाफ से भी कम हो गया है फिर भी एग्जिट नहीं मारा है। मेरे फ्रेंड ने 10 बार बोला था जब भी प्रीमियम इससे गिर रहा हो जल्दी एग्जिट मार देना, क्योंकि फिर एक्सपायरी है जो भी है, फिर ठीक है हमने नहीं मारा, यहाँ पे एग्जिट मार दी, वो भी इतना लेट एग्जिट मारा। और वो भी क्यों एग्जिट मारा, रीजन क्या था, क्योंकि मैं सी साइड ट्रेड ले रहा था इसलिए मैंने एग्जिट मार दिया, सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने एग्जिट मार दिया पी साइड ट्रेड। अब मेरा लॉस हो चुका था, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरा लॉस हो चुका था 9000 यहाँ पे, 1420 यहाँ पे। जब ये मेरा लॉस चल रहा था ऑलरेडी, फिर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने क्या गलती शुरू कर दी, मैंने और फंड्स ऐड किए, मैंने 20,000 और ऐड किए। 20,000 और ऐड करने के बाद मैं विदाउट मतलब पूरा इमोशंस के साथ ट्रेड करने लग गया। बस मैं ये कर रहा था कि मेरा रिकवर हो जाए। मैंने आप दिखाता हूँ मैं आपको एंट्री मैंने कहाँ ली। मैंने एंट्री ली सी साइड में 218 पे, 218 पे क्या था 215 220, ठीक है यहाँ पे। तो हमने ट्रेड हमने ली यहाँ पे, जब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ हमने ट्रेड ली यहाँ पे, ठीक है हमने यहाँ पे ट्रेड ली। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ली हमने, 600 क्वांटिटीज़, ठीक है 600 क्वांटिटीज़ ली है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो फ्लो में जा रहा था। देन ऑब्वियसली यहाँ से आया, रिजेक्शन लेना शुरू हुआ, यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो गया। जब ये साइडवेज हो गया तो ऑब्वियसली प्रीमियम डीके होना ही था, प्रीमियम डीके हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसका वैल्यू धीरे धीरे गिरेगा। फिर भी मैंने होल्ड करके रखा, मुझे जल्दी से कट ऑफ कर देना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता, क्योंकि जब इतना अमाउंट रिस्क कर रहे हैं तो मोमेंटम में ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, जब मोमेंटम में जा रहा है देन इट्स फाइन टू होल्ड द ट्रेड, कि मतलब ऊपर ऊपर जा रहा है फटाक से एंट्री ले ली, जल्दी से एग्जिट मार दिया तो चलता है। पर यहाँ पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे चलता रहा, मैंने होल्ड करता रहा, और यहाँ पे जैसे ही 250 के बाद शुरू हुआ नेगेटिव कैंडल बनना शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कितना प्रीमियम पे एंट्री में 31 पे, बहुत तेज़ी से 31 से कब 6-7 आ गया, कुछ भी समझा नहीं कि इतनी जल्दी आ गया। क्योंकि यहाँ से जब रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, जैसे ही यहाँ से गिरा इंस्टेंट 3 सेकंड की आपको दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है 50 पे, यहाँ से नीचे गिरा इधर तक आ गया, ठीक है ये इधर आ गया कितना पे, अभी ये एक कैंडल बनी, एक कैंडल 253 की डायरेक्टली इधर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ये फिर भी 26 पे आ गया, ठीक है 26 पे आ गया है। यहाँ हमने एंट्री यहाँ ली थी जो भी यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही 3 बजे के आसपास आया, उसके बाद इतनी तेज़ी से नीचे आया कि जो 25 का प्रीमियम था, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर डायरेक्टली वो हाफ हो गया, हाफ से भी कम हो गया, और चौथे मिनट पे तो वो ऑब्वियसली 5 पे आ गया। उसके बाद तो कितना भी ऊपर जाने की कोशिश किया वो ऊपर नहीं जा पाया। और फिर भी माइंडसेट देखो क्या होता, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं मारी, होल्ड करते गए। एग्जिट कितने पे हुई, एग्जिट हुई है 0.10 पे। 0.10 पे कोई मतलब ही नहीं होता एग्जिट मारने का, 0.10 पे एग्जिट हुआ है, 0.10 जहाँ पे मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, जबकि हमें जल्दी। तो वही सीन है कि जब भी एक्सपायरी हो इन द मनी लिया ठीक है, और जब भी एट द मनी लिया तो एक्सपेक्ट, अगर बहुत तेज मोमेंटम आ रहा है तो इट्स फाइन, नहीं तो ये 99% चांस है कि लूज करने के, क्योंकि एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम नीचे गिरता है और सबसे ज़्यादा लॉसेस ऑप्शन बायर एक्सपायरी में ही करता है अपने, और उसकी वजह से ही इतना ज़्यादा तेज़ी से मार्केट ऐसे इतनी तेज़ी से प्रीमियम ड्रॉ डाउन हुआ है। तो फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, सबसे पहले मोमेंटम में जा रहे देन इट्स फाइन टू ऐड मोस्ट ऑफ योर क्वांटिटीज इन द ट्रेड, और उसके बाद मोमेंटम में एग्जिट मार ले तब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम कब आती है, जब भी थोड़ा सा भी साइडवेज हुआ, अगर यहीं पे एग्जिट मार दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे एग्जिट हम मार सकते थे, बट देन कोई बात नहीं, यहाँ से गया और 3 सेकंड में आया इतना बड़ा। तो इसलिए अभी ये क्या समझ आता है हमें, कभी भी आउट द मनी एट द मनी एक्सपायरी में हमें बिल्कुल भी इसको हमें होल्ड करके रखना ही नहीं है, क्योंकि अब देखो, और होल्ड बार मैं यही चीज़ बोल चुका हूँ, फिर से वही गलती चल रही है कि मैं होल्ड करके रख रहा हूँ और फिर मेरा ट्रेड वो बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है। तो आपको लॉस दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली, बहुत बड़ा लॉस कि 18,000 का लॉस हो गया, और ऑब्वियसली पूरा 99% कैपिटल ऑब्वियसली उड़ गया, और हमारा टोटल लॉस 29,000 हो गया। अब इमोशंस का खेल देखो, अगर मैंने इतने में रोक दिया होता, 10,000 में एग्जिट मार दिया होता, मेरे पास फिर भी 30,000 कैपिटल रहता ट्रेड करने के लिए, राइट। 30,000 नहीं तो 20,000 का रहता कैपिटल ट्रेड करने के लिए, राइट। बट नहीं, उस दिन ही कवर करना था,
पर और उसी दिन ड्रॉ डाउन हो गया। बट ठीक है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कल को अगर मेरे पास लाखों रुपए भी आ गए, मेरे पास करोड़ ऑफ रुपीस भी आ गए, तो भी मेरा कैपिटल एक दिन में ड्रॉ डाउन हो सकता है। किस लिए? क्योंकि अगर हमने दिन का रिस्क डिसाइड नहीं किया है, हमने स्टॉप लॉस नहीं डाला है और हमने गलत ट्रेड होल्ड करके रखी है। होल्डिंग इज गुड व्हेन यू आर होल्डिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, देन ओनली होल्डिंग इज गुड, अदरवाइज कट ऑफ द ट्रेड। इसलिए इस ट्रेड के बाद हम लोग क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे? सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है हमें कि सबसे पहले अब से हम क्या करेंगे कि हमारे जो भी हमारा लूजिंग ट्रेड होगा कट ऑफ करना है। कट ऑफ तो छोड़ ही दो, अब से एसएल तो लगाना ही लगाना है, फिक्स है ट्रेड में। और आज से ये चीज शुरू करते हैं कि हम लोग एसएल लेंगे, डेली का एसएल हमारा होगा 500 to 625 रुपीज, दैट्स इट। एंड द पॉइंट है 25 to 30 पॉइंट्स। अगर प्रीमियम में पॉइंट्स देखेंगे तो 25 to 30 पॉइंट्स हमारा रिस्क होना चाहिए और दिन का रिस्क 625 या 700 पकड़ के चलते हैं। 700 से ज्यादा डेली का रिस्क से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे कैसा भी ट्रेड लो, कितने भी ट्रेड लिया, कितने भी लॉट से लिया, बट द लॉस शुड नॉट बी मोर देन 750, 700 और 625। तो इसलिए हमारा पॉइंट क्या डिफर करेगा, हमारा 30, 35, 25 इसके आसपास हमारा पॉइंट है, हमारे पास डेली का पॉइंट है, इतना हम रिस्क कर सकते हैं। तो आज के बाद से हमारा एक ही फोकस होगा, प्रॉफिट मिले ना मिले डजंट मैटर, चाहे कितना भी प्रॉफिट बड़ा हो छोटा हो, प्रॉफिट मिस हो जाए, बट लॉस हमारा फिक्स होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 700 या फिर 625 या फिर 500, इट शुड नॉट बी मोर देन 700 एट एनी कॉस्ट। आज से हमारा एक ही फोकस होगा कि मार्केट को लॉस लेके जाने ही नहीं देना है। 700 से ज्यादा मार्केट किसी भी चांस में कुछ भी हो जाए, 700 से ज्यादा कुछ भी करके उसको अपने से ज्यादा लेके जाने ही नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट। कल से हमारा एक ही टारगेट होगा, अब से ट्रेडिंग में ही हमारा एक ही टारगेट होगा कि मार्केट हमसे एक बार 700 रुपीज या फिर 600 रुपीज से ज्यादा लेके दिखा दे, 700 रुपीज से ज्यादा लेके दिखा दे, तो हम उसी वीक हम लोग ट्रेडिंग बंद कर देंगे। उस वीक के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी हमारी, अगर हमारे 700 से ज़्यादा लॉस हुआ तो। इसलिए कल से ये रूल फॉलो करेंगे, कल से रूल अप्लाई करेंगे और ऐसे शुरू करेंगे हम लोग। ये गलती हुई है, ये बहुत बड़ी गलती है, पर इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, प्रॉफिट हमें देखना ही नहीं है, हमें कितना मार्केट को रिस्क देना है सिर्फ उस पर फोकस करना है। इसलिए कल से हमारा होगा 700 मैक्सिमम लॉस ऑफ द डे, वहीं पे हमारा ट्रेडिंग कर देंगे हम लोग बंद, चाहे लॉट हमारे कितने भी ले, चाहे हमारा। और हाँ, सबसे मेन फोकस ये भी करना है कि प्राइस एक्शन के साथ। तो लॉस हमने कर दिया फिक्स, और जो भी एंट्री होगी प्राइस एक्शन के साथ होगी। या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग करें, ठीक है, मोमेंटम में घुस गया फटाक से बुक कर लिया, देन इट्स फाइन, पर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें जो दिमाग में रखनी है। प्राइस एक्शन को और लॉस हमें मार्केट को देना है। कल मार्केट को लॉस देंगे हम लोग, 700 लॉस देंगे, उससे ज्यादा लॉस नहीं देंगे। प्रॉफिट पता नहीं कितना होगा, 700 लॉस देंगे या 625 लॉस देंगे, उससे ज्यादा हम मार्केट को कल लॉस देने ही नहीं वाले एट एनी कॉस्ट। कल लॉस देके आएंगे मार्केट को, पर 700 देके आएंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और प्राइस एक्शन के साथ एंटर करेंगे, गलत हो कोई बात नहीं, पर हम प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये था हमारा ये, और आपको दिख ही रहा है पोजीशंस हमारा 1428 पहले ट्रेड में, 9500 दूसरे ट्रेड में और 18500 तीसरे ट्रेड में। बहुत गलतियां की, पूरा साइकोलॉजी का खेत है। एनालिसिस, अगर आप कल की वीडियो में भी एनालिसिस देखोगे तो वही एनालिसिस की थी कि यहाँ पे आने के बाद बाय करेंगे, वो फिर बाय का ही हमारा प्लान था यहाँ इसके ऊपर जो भी है, बाय का ही था, फिर भी सेलिंग साइड गए। क्यों गए? क्योंकि साइकोलॉजी गड़बड़ हो रही थी। पर ठीक है, ट्रस्ट करेंगे एनालिसिस को अपने, और ये जो लॉस है इस लॉस से हम सीखेंगे रिग्रेट करने के बजाय, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम लोग एक ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है, और गलती बहुत बड़ी हुई है, कोई बात नहीं, अब से ये अवॉइड करेंगे। और हमने कल का इस गलती से हमने कुछ डिसाइड किया है, अपना रूल डिसाइड किए, कल से मार्केट को कल लॉस देके आएंगे, 700 लॉस देके आएंगे, उसके बाद एग्जिट मार लेंगे। और ये हमारा ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक जो मैंने एग्जिट मारा लास्ट में 325 पे, 0.10 पे 600 लॉट। तो ये था हमारा ट्रेड आज का फिर निफ्टी में। तो दिस इज़ द जर्नल, दिस वॉज द जर्नल फॉर 3rd of Jan। थैंक यू।